जय श्री कृष्ण बहनों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पीपल पतवारी दशा माता की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही है। उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से वह पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जाकर कमरे में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे कमरे में रख दिए हैं। तब सास ने कमरे को खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत सारा धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे पत्ते दिए जो मैंने कमरे में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पतवारी ने भाटे पत्ते पान आदि दिए और कहा कमरे में जाकर रख देना। फिर बहू ने कमरा खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी, इसलिए कीड़े मकोड़े दिए। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर रहना। बोलो पतवारी माता दशा माता की जय।